नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 7th नंबर की बात करते हैं। हमने जो है 6 तक के सॉल्यूशन को देख लिया था, अब 7th नंबर की बात करते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन में जो है बोला जा रहा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्टूल हुज साइड इज 60 सेंटीमीटर। साइड जो है वो आपका 60 सेंटीमीटर है, तो स्टूल की जो है परिमाप आपको जो है बतानी है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन में जो गिवन है, साइड बराबर क्या दिया है, वो आपका 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, साइड व आपका 30 सेंटीमीटर है, तो आपको स्टूल की परिमाप बताना है। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4 इंटू में आपका साइड हो जाएगा, 4 इंटू में आप जो है 60 कर दीजिए, ये आपका 240 सेंटीमीटर हो गया। जो आपकी पेरीमीटर आ गई स्टूल की, वो आपकी 240 सेंटीमीटर आ गया। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है, ये आपका करेक्ट है। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो आप जो है चैट ऑप्शन में पूछ सकते हैं। आई होप कि इस क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। नो प्रॉब्लम सर। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को आप सॉल्व करें और साथ में जो है चैट ऑप्शन में चैट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे जो है पूछा जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 23 मीटर इफ इट्स पेरीमीटर इज 206 मीटर, देन इट्स एरिया विल बी। मतलब एरिया क्या होगा वो आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका जो है इसमें रेक्टेंगल की बात की जा रही है, तो आप जानते हो कि रेक्टेंगल के एरिया क्या होता है, आपका क्या होता है, L इंटू बी होता है। रेक्टेंगल के एरिया आपका L इंटू बी होता है। तो अगर हम लोग रेक्टेंगल के एरिया की बात करें तो हम लोग देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं और कुछ बच्चों का जो है आंसर आपका जो है डी आ रहा है, उसको हम लोग देखते हैं कि किन बच्चों का आंसर जो है करेक्ट है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपके रेक्टेंगल के आपके एरिया की बात करें, ठीक है, रेक्टेंगल का आपको जो है एरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की अगर हम बात करें तो आपका लेंथ इनटू में आपका ब्रेथ होता है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 23 मीटर। डिफरेंस का मतलब अंतर की बात किया जा रहा है, लंबाई में से आपको जो है चौड़ाई को घटा दिया जा रहा है तो 23 आता है। ठीक है, और पेरीमीटर आपका जो है 206 दिया गया है। पेरीमीटर दिया गया है तो आप जानते हैं पेरीमीटर क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो यहाँ से पेरीमीटर की जगह आप जो है 206 रखोगे, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ रखोगे, इस 2 से आप इसको डिवाइड कर दोगे तो यहाँ से L प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 103 आ जाएगा, 103 आ जाएगा। उसको जो है आप यहाँ पे लिख दो, L प्लस बी की वैल्यू आपकी 103 है। इन दोनों को आप जो है ऐड कर दो, प्लस कर दो। ठीक है, ऐड कर दीजिए इन दोनों को, ये हो गया आपका 6 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 1 हो गया। इसको प्लस करोगे तो ये आपका जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा। यहाँ से 2L बराबर आपका 126 आ गया, तो L बराबर कितना हो जाएगा, 126/2, ये आपका 63 आ जाएगा। लेंथ की वैल्यू 63 मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। अब एरिया की बात पूछा है तो एरिया आप जानते हो L इंटू बी होता है, तो पहले L की वैल्यू आ गई, अब B की वैल्यू निकाल दो। B की वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ पे L की वैल्यू आप पुट कर दो। L की वैल्यू कितनी है, 63 है, इसको आप पुट कर दो। तो यहाँ से L की जगह 63 पुट करोगे और B की जगह आप जो है B पुट करोगे बराबर 103। तो यहाँ से आप B बराबर क्या लिख सकते हो, 103 माइनस में 63, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 40 आ जाएगा। B की वैल्यू 40 और L की वैल्यू 63, तो L की वैल्यू 63 और B की वैल्यू 40। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 4 का 3 में करोगे तो 12 आ गया, कैरी 1, और यहाँ पे 4 का आप जो है 6 में करोगे तो 24 और 1 25, 25 यहाँ पे लिख दिया और 10 ये है, इसको लगा दीजिए। तो जो आपका आंसर आ रहा है अगर हम उसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है, इसके लिए आपका करेक्ट है 2520, 2520। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है इसके लिए आपका करेक्ट है। किसी को कोई दिक्कत हो तो आप जो है पूछ सकते हैं।
क्वेश्चन काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये आपका जो है पूछा गया है, तो इसको इम्पोर्टेंट में आप जो है मार्क कर लीजिए। जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वह आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे जो है लिख रहे हैं कि कोई भी डाउट्स नहीं है सर, क्वेश्चन काफी अच्छा लगा। मैं फिर से एक बार इस क्वेश्चन को जो है रिपीट करना चाह रहा हूँ। देखिए, इसमें बोला जा रहा था कि द डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 23। इसका जो डिफरेंस है ये आपका 23 दिया था, हमने लिख लिया। उसके बाद पेरीमीटर बोला जा रहा है 206, 206 आपका मीटर जो है पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर बराबर होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ से 2L प्लस बी बराबर 206 हो गया। तो अगर आपके इक्वल टू में इधर जो है मल्टीप्लाई में रहता है तो इधर नंबर जाता है तो डिवाइड हो जाता है। तो 2 से इसको आप कट कर दोगे तो 103 आ जाएगा। यहाँ से जो है एल प्लस बी की वैल्यू 103 आ गई। आपने यहाँ पे रख के इसको प्लस कर देना है, इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। यहाँ से एल की वैल्यू जितनी आएगी फिर इसमें या आप जो है इस वाले में किसी भी में आप जो है पुट करके उसको आप जो है बी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। बी की वैल्यू 40 आ गई। आप जानते हैं एरिया बराबर होता है एल इंटू बी। तो लेंथ की जगह 63 और ब्रेथ की जगह 40 रख के आप जो है मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये आपका 2520 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है इसके लिए आपका करेक्ट है। ऑप्शन में मीटर स्क्वायर दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, तो इसके लिए कोई विशेष बात नहीं। अगर यूनिट दिया तो अच्छी बात है, बट आपको जो है हैबिट ऐसा डालना है कि आपको जो है यूनिट के साथ जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को आप जो है सॉल्व करके बताएं कितने आपके आंसर आ रहे हैं। अगर हम 9 क्वेश्चन की बात करें कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अगर हम उसकी बात करें तो द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 900 स्क्वायर मीटर, व्हाट विल बी इट्स पेरीमीटर। एक वर्गाकार मैदान का जो क्षेत्रफल है 900 वर्ग मीटर है, तो इसकी आपको जो है पेरीमीटर निकालना है, परिधि निकालना है। चैट ऑप्शन में चैट करके बताएं आप सभी लोग। एरिया दिया हुआ है, आपको जो है परिधि निकालना है। वर्गाकार मैदान है, स्क्वायर है। ठीक है, बेटा वीडियो को ऑफ करके रखिए परी मौर्य। सभी बच्चे वीडियो और साथ में ऑडियो को जो है ऑफ करके रखेंगे, जिससे कि रिकॉर्डेड सेशन में आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है बेटा, देखिए यहाँ पे आपका जो है एरिया दिया गया था, किसका दिया गया था, स्क्वायर के एरिया आपका 900 स्क्वायर मीटर मतलब मीटर स्क्वायर दिया गया सर है। आवाज नहीं तो आ रही। आप जानते हो कि एरिया जो होता है वो आपका 900 मीटर स्क्वायर होता है। आपके एंड से बेटा कोई प्रॉब्लम है, वॉइस जो है क्लियर है मेरी। तो यहाँ पे आपका जो एरिया होता है ए स्क्वायर बराबर दिया है आपका 900 दिया है। तो आप ए बराबर क्या लिख सकते हो, रूट में 900। इसका जो है आप स्क्वायर रूट निकाल दो 900 का, तो ए की वैल्यू जो है ये आपकी 30 मीटर आएगी। स्क्वायर रूट हमने डिवीजन मेथड और साथ में हमने ट्रिक से आपको बताया है। उसके लिए आप जो है माइंड मेकर गुरुजी मोबाइल ऐप पे उसको आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी ए की वैल्यू आ गई। देन उसके बाद पेरीमीटर निकाल दीजिए। तो पी बराबर क्या होता है, 4 इंटू में आपका साइड होता है। पी बराबर क्या होता है, 4 इंटू में साइड होता है। तो 4 इंटू में साइड की वैल्यू आप जो है 30 रखिए। 30 यहाँ पे आप रख दीजिए, तो ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको 120 मीटर आ गया। पेरीमीटर जो है 120 मीटर आ गया। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है इसके लिए आपका करेक्ट है। Anyone problem regarding this question you can ask. नो प्रॉब्लम सर, रोहित कुमार लिखते हैं, रोसी कुमारी लिखते हैं, नो डाउट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर, अगर आपको डाउट्स नहीं है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार आप सभी बच्चे सॉल्व करें।
क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा जा रहा है कि इफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 62 मीटर एंड लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है लेंथ आपका 20 सेंटीमीटर दिया है और आपको जो है ब्रेथ का डिमांड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका सेंटीमीटर में भी ना हो या भी आपका मीटर में हो सकता है। सभी बच्चे माइक और साथ में वीडियो को ऑफ करके रखें। और आपको जो है ब्रेथ निकालना है। ठीक है, तो आपका पेरीमीटर आपका अगर रेक्टेंगल की बात करें तो 2 लेंथ प्लस आपका जो होता है ब्रेथ होता है। यहाँ पे आपका जो है मीटर कर लीजिएगा इसको कट करके। ठीक है, या मे भी मिसप्रिंट हो सकता है, यहाँ पे मीटर होगा। तो यहाँ पे पेरीमीटर आपका 62 दिया है तो पेरीमीटर की जगह हम 62 लिखिए। 2 लेंथ की जगह आपका 20 दिया है, लेंथ की जगह 20 पुट करिए प्लस में ब्रेथ। इस 2 को डिवाइड कर दीजिए तो ये आपका 31 हो गया। 31 बराबर आपका 20 प्लस में आपका ब्रेथ हो गया। तो यहाँ से b बराबर आपका 11 आ गया। माइनस कर दोगे 20 से तो ये आपका 11 जो है मीटर है, तो मीटर आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन आप देख लीजिए, इसमें ऑप्शन नंबर जो आपका सी है इसके लिए आपका करेक्ट है 11 मीटर। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर होगा। सभी बच्चे जो हैं पहले से ये आंसर लगातार जो है कमेंट में पूरा आंसर जो है भर दिए हैं। तो आई होप कि आप जो हैं पहले से काफी अच्छा इम्प्रूव कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, 11 नंबर आप बताएं। फाइंड द एरिया इन स्क्वायर मीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज 45 मीटर। अगर आपका जो साइड है वो आपका 45 मीटर दिया है तो आपको जो है एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है अगर हम इसकी बात करें तो आपका एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर होता है साइड इंटू में साइड, साइड इंटू में साइड। तो साइड कितना दिया है आपको 45 दिया है और आपको 45 इंटू 45 कर लीजिए, जितना आ रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चों का लगातार आंसर भी आ चुका है। गुड बेटा, 2025 स्क्वायर मीटर लिखो या मीटर स्क्वायर लिखो, कोई इशू नहीं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। जो आपका एरिया हो गया वो आपका 2025 मीटर स्क्वायर है, या स्क्वायर मीटर आप बोल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है इसके लिए आपका करेक्ट है। उम्मीद करते हैं कि आपको सभी चीजें पूरी तरीके से क्लियर हो रही होंगी। किसी भी प्रकार के डाउट्स होती है तो उसको चैट ऑप्शन में आप चैट करके पूछ सकते हैं। लगभग सभी बच्चों का आंसर करेक्ट है। प्रेक्षा कुमारी ने सबसे पहले आंसर दिया है और करेक्ट दिया है। मीन्स कहने का कि क्वेश्चन को आपको देखते ही तुरंत आप सभी बच्चे आंसर दे रहे हो विद इन आपका सेकेंड में, तो काफी अच्छी बात है कि आपने इस लेवल की प्रैक्टिस की है कि आपका जो है सिंगल डिजिट रैंक जो है आपका BHU या किसी भी एग्जाम में आपका जो है कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको सभी डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वह जो है चैट ऑप्शन में चैट करके पूछ भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप सभी लोग कीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है उसको ध्यान से समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। यह आपका जो है इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है, पहले तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। इसमें देखिए बोला जा रहा है कि इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज डबल्ड, अगर किसी आयत की जो लंबाई और चौड़ाई जो है वो आपका दोगुना कर दिया जाता तो उसकी पेरीमीटर पे मतलब परिमाप पे क्या असर पड़ेगा। पहला ऑप्शन है आपका डबल्ड हो जाएगा, दोगुनी हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका ट्रिपलेट हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट वन है आपका हाफ हो जाएगा, मतलब आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन है आपका 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा। तो देखते हैं क्या आंसर आता है। लगातार चैट ऑप्शन में अलग अलग बच्चे जो हैं आंसर को लिख रहे हैं, तो देखते हैं किन बच्चों का करेक्ट होता है और किन के कॉन्सेप्ट जो है काफी अच्छे हैं। अगर हम रेक्टेंगल के आपके पेरीमीटर की बात करें तो आपका पेरीमीटर होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। इसमें बोला जा रहा है कि अगर उसके लंबाई और जो है चौड़ाई जो आपका L है वो आपका 2L हो जा रहा है,
और बी जो है वह आपका 2b हो जा रहा है, तो उसकी पेरीमीटर क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग पेरीमीटर डैश मतलब दूसरा वाला पेरीमीटर की बात करें, तो आपको फॉर्मूला होता है 2 और लेंथ की वैल्यू आपकी 2 होती है, प्लस में आपका 2b हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम इस 2 को कॉमन करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो ये आपका 4 हो जाएगा। और यहाँ पे उसके बाद फिर जो है आपका ये आपका l प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और l प्लस बी, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि इसकी जो वैल्यू है 2l प्लस बी की वैल्यू आपकी p है। तो यहाँ पे अगर हम लोग p डैश बराबर लिखना चाहें तो p डैश बराबर हो जाएगा 2, ये वाला 2 लिखा और इसकी पूरी की वैल्यू क्या है, ये आपकी p है। तो p डैश बराबर 2p मीन्स कहने का अगर आपकी लंबाई और जो है चौड़ाई लेंथ और जो है ब्रेथ को डबल कर दिया जाए तो उसकी पेरीमीटर भी जो है डबल हो जाते हैं। तो डबल जो है ऑप्शन नंबर जो आपका पहला है वो आपका इसके लिए करेक्ट है। उम्मीद करते हैं कि पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर जो आपका पहला है यह आपका करेक्ट है, ठीक है। इसको ध्यान से समझ लीजिए कॉन्सेप्ट को और साथ में स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए मार्क किया गया है। एक बार पहले जो है सॉल्यूशन को देख लीजिए, फिर से मैं समझा देता हूँ उसके बाद। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा था इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज डबल्ड, अगर उसके लंबाई और चौड़ाई को जो है डबल कर दिया जाता है तो उसकी पेरीमीटर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, उसकी बात किया जा रहा है। पहला ऑप्शन है आपका डबल दिया है, मतलब 2 गुना 3 गुना आधा और 4 बार हो जाता है। तो आप जानते हैं कि जो फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का P बराबर होता है 2l प्लस बी, दो लेंथ और प्लस ब्रेथ होता है। तो अगर उसकी लंबाई को डबल कर दिया जा रहा है, चौड़ाई को डबल कर दिया जा रहा है, फिर उसके बाद जो है आपका पेरीमीटर की अगर हम बात करें तो पी डैश निकाल रहे हैं। पी डैश बराबर 2 लिखा, फॉर्मूला 2 होता है, एल प्लस बी होता है, एल की जगह 2l और बी की जगह भी 2b लिखा। यहाँ से इस 2 को हमने बाहर निकाल दिया, दोनों 2 को खींच के बाहर निकाल दिया, तो यह आपका बाहर निकल गया। तो उसके बाद जो है यह आपका 4 हो जाएगा, 2 बाहर आ गया और यह पहले से 2 था वह आपका 4 हो गया, 4l प्लस बी लिखा। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 एल प्लस बी लिख सकते हैं। और 2l प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे हमने लिख रखा है पहले ही, यहाँ पे आपका क्या है, p है, तो यहाँ से आपका 2p हो गया। तो p डैश बराबर आपका 2p हो गया। मीन्स कहने का अगर लेंथ और ब्रेथ को जो है आपका डबल कर दिया जाता है तो पेरीमीटर भी जस्ट डबल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका पहला है इसके लिए आपका करेक्ट है। उम्मीद करते हैं कि सभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहे होंगे और इस क्वेश्चन को जो है इंपॉर्टेंट में मार्किंग कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन को बताएं आप सभी। क्वेश्चन नंबर 13 को आप सभी लोग चैट ऑप्शन में चैट करके बताएं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसके लिए। एक बार इसके रिकॉर्डेड सेशन को देख लीजिएगा, मोबाइल ऐप पे आपको जो है अवेलेबल करा दिया जाएगा लाइव सेशन का रिकॉर्डेड सेशन, उसको क्लियरली देख लीजिएगा जिससे सभी कॉन्सेप्ट आपकी बिल्ड हो जाएंगे। इसमें आपको बोला जा रहा है कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 28 सेंटीमीटर विल बी। सर्कमफ्रेंस बोला जा रहा है, पूछा जा रहा है, मतलब आपकी परिधि बोली जा रही है। देखिए सर्कमफ्रेंस क्या होता है एक बार फिर से समझ लीजिए। ये रफ स्केच डायग्राम हमने आपका जो है सर्कल का बनाया, बीच में सेंटर होता है, जो किनारे वाला जो हम लोग चलते हैं, मतलब एक सर्कुलर पाथ है, अगर उसको हम लोग गोल गोल घूम रहे हैं तो जो आपका जो है साइड है, जहां से आपका जो है सेंटर से जो आपका डिस्टेंस है, इस पूरे डिस्टेंस को गोले वाले को पूरा इसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो सरकमफ्रेंस आपको निकालना है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr होता है, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22 अपॉन में आपका 7। और यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर में दिया है और आंसर जो है सेंटीमीटर और मीटर दोनों का मिक्सचर आ रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 28 रखा, 7 से कट के 4 टाइम्स
और यहाँ पे आपका 2 इंटू में 22 इंटू में आपका 4 कर दीजिए, ये आपका 44 हो गया, 44 इंटू आपका जो है 4 कर दीजिए, तो ये आपका जो आ जाएगा 176 आपका सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, सरकमफ्रेंस। और इसको आपको जो है क्या करना है, मीटर में चेंज करना है, तो इसको मीटर में चेंज कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका 1 मीटर आपका 76 सेंटीमीटर। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका जो पहला है, फर्स्ट है, वो आपका करेक्ट है। उम्मीद करते हैं कि इसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। चैट ऑप्शन में आप जो है चैट करके बताएं कि कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा। चैट ऑप्शन में चैट करके बताएं कि कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी क्वेश्चन के, अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन कराए क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर हुआ, क्या बात है। इसी तरीके से एग्जाम में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आप सभी का, ठीक है। तो एग्जाम में जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 को जो है सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज्यादा क्वेश्चन है। इससे पहले हम लोग जो है 15 क्वेश्चन को देख लेते हैं, 15 नंबर को सॉल्व करके बताएं कितना आ रहा है। यहाँ पे आपका 15 नंबर की अगर हम बात करें तो इसमें बोला जा रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम इज 200 मीटर। इसमें आपका रेक्टेंगुलर रूम जो है उसका पेरीमीटर जो है वह आपका 200 मीटर है, और ब्रेथ दिया है आपका 40 मीटर। तो आपको जो है एरिया पूछा जा रहा है कि एरिया कितना हो गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे एरिया पूछा जा रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया, अगर हम उसकी बात करें तो पेरीमीटर बराबर दिया है 200, और यहाँ पे आपका जो है विड्थ मतलब ब्रेथ जो है वह आपको 40 दिया है। तो आप पहले लेंथ निकालिए, लेंथ निकालने के बाद आप जो है एरिया निकाल दीजिए। एरिया बराबर क्या होता है, एल इंटू में बी होता है। तो एल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है इस फॉर्मूले को पुट करके, उसके बाद जो है आप जो है मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ब्रेथ से, तो वह आपका जो है एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे लिखते हैं कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, और ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट भी है, तो इसको आप जो है टिक लगा लीजिए। और इसी तरीके से आपको जो है ऑप्शन देखने को एग्जामिनेशन में भी मिलेंगे। यह भी आपका स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो इसको भी आप जो है आईएमपी इंपॉर्टेंट में आप जो है टिक कर लीजिए। अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर बराबर होता है 2l प्लस बी होता है। तो यहाँ से आप जो है पी की जगह आप 200 लिख दीजिए, बराबर 2 हो गया, और उसके बाद जो है एल प्लस बी। एल आपको जो है फाइंड आउट करना है, बी की जगह 40 है। अगर आप जो है एल प्लस 40 बराबर लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो 100। कैसे, इस 2 से 200 को डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ से एल बराबर आप जो है 100 माइनस 40 बराबर आप 60 लिख सकते हो, 60 मीटर। ये आपका जो है लेंथ की वैल्यू आ गई है। लेंथ की वैल्यू कितनी है, 60 है, और ब्रेथ की वैल्यू कितनी है आपकी 40 है। तो ये आप मल्टीप्लाई 6 का 4 में कर दीजिए, 24 आ गया। 2 जीरो है, 2 जीरो पीछे लगा दीजिए। स्क्वायर मीटर आप लिख दीजिए। एरिया जो है वो आपका 2400 आ गया, 2400 मीटर स्क्वायर, 2400 मीटर स्क्वायर। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है चैट ऑप्शन में, और सभी बच्चों से बोला जाता है कि वीडियो ऑफ करके रखा करिए, चैट ऑप्शन में जो दिक्कत ना वो पूछा करिए। नो डाउट सर। इसिका यादव लिखते हैं, रोसी कुमारी लिखते हैं, सर मजा आ गया, नो डाउट्स। ठीक है बेटा, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने चूज किए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस हिसाब से हमने क्वेश्चन को भी चूज किया है, और यह कंफर्म है, आपका श्योर है कि जो भी क्वेश्चन आपको स्टडी बैंक या आपको क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा स्टडी मटेरियल माइंड मेकर गुरु जी की तरफ से, वह वहां से क्वेश्चन आपके साइमल्टेनियस उसी तरीके के पैटर्न पे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप लोग जो है जितना बता दिया जाएगा उतना ज्यादा प्रैक्टिस करना है, उससे ज्यादा आपको विशेष प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी आप जो है अलग अलग बुक को प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 14 को आप सभी लोग सॉल्व करिए, और इससे जो है सॉल्यूशन पूछेंगे। जो भी बच्चे चैट ऑप्शन में चैट करके बताएंगे इसका आंसर, उनसे उसका सॉल्यूशन भी पूछा जाएगा, ठीक है।
उनसे उसका सॉल्यूशन भी पूछा जाएगा। याद रखिएगा कि कैसे आपने किया, सॉल्यूशन भी आपसे पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन को केयरफुली रीड करिए और इसको जो है इंपॉर्टेंट में लगा लीजिए। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे जो है सॉल्यूशन पूछा जाएगा कि कैसे आपका 56.25 आ रहा है, कुछ बच्चों का 56.25 आ रहा है, तो कैसे आ रहा है। बताएं बेटा कैसे आ रहा है। सभी बच्चे सॉल्व करें, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है, उसके बाद सॉल्व करना है आपको। क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं। इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 25%, देन इट्स एरिया इज इंक्रीज बाय हाउ मेनी परसेंट। इसमें बोला जा रहा है कि यदि एक वर्ग की भुजा में जो है 25% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। मीन्स कहने का एरिया में कितना परसेंट आपका इंक्रीमेंट होगा अगर उसके साइड को जो है 25% बढ़ा दिया जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए हमने इसको लास्ट में डिस्कस करने के लिए रखा था और एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी है। देखिए इसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा। इसमें बोला जा रहा है कि इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 25%, 25% इस इंक्रीज किया जाता है। अगर हम ओरिजिनल आपके इसके एरिया की बात करें, मीन्स कहने का पहले वाले एरिया की अगर हम बात करें, पहले वाले एरिया की बात करें कि कितना इसका जो है एरिया आ रहा है, तो ओरिजिनल एरिया की बात करें। ठीक है, ओरिजिनल का मतलब होता है कि जो आपका पहले एरिया बढ़ने से पहले, ओरिजिनल एरिया की बात करें तो यहाँ पे ए स्क्वायर होता है। ठीक है, आप जानते हो एक ही जगह आप एक्स भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपको ओरिजिनल जो एरिया हो गया इसका, ये आपका ए स्क्वायर हो गया। उसके बाद जो है आपका न्यू साइड, साइड को अगर हम लोग बढ़ा देते हैं, पहले आपका जो साइड था अगर हम उसकी बात करें, नॉर्मल साइड की बात करें, तो पहले आपका जो साइड था वह आपका ए था। ठीक है, आप जानते हो कि स्क्वायर के जो साइड्स होते हैं वह ए होते हैं। उसके बाद नया साइड जब आपका 25% बढ़ा दिया जाता है तो उसका जो नया साइड हो गया वह आपका ए प्लस 25% हो गया। क्यों? क्योंकि कि क्वेश्चन में लिखा ही है कि 25% बढ़ा दिया जा रहा है, तो एरिया जो हो गया नया 25% ऑफ ए हो गया। ठीक है, नया एरिया जो हो गया आपका ए प्लस 25% ऑफ ए। जब आप इसको निकालोगे इसका, तो ये आप जो है ए आ गया। जब आप जो है इसका 25% निकालोगे, 25/100 करोगे तो 0.25 आएगा और इसमें आप प्लस कर दोगे तो ये आपका 1.25 ए आ जाएगा। नया जो साइड हो गया वह आपको 1.25 ए हो गया। अगर हम इसके एरिया की बात करें, नए एरिया की बात करें, साइड कितना हो गया, ये आपको 1.25 ए हो गया। अगर हम इसके एरिया की बात करें तो साइड का स्क्वायर होता है, तो आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, 1.25 ए का स्क्वायर कर दीजिए। जब आप स्क्वायर करोगे तो 1.5625 आ जाएगा और यहाँ पे ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है नया एरिया आ गया। आपको क्या निकालना है, चेंज इन एरिया निकालना है। चेंज इन एरिया निकालना है तो इसको आप डेल्टा से जो है इसको डिनोट भी करते हैं, एरिया। चेंज इन एरिया जो आपका फाइनल एरिया आया है, मतलब नया एरिया आया है, न्यू एरिया माइनस आपका ओल्ड एरिया। ठीक है, या ओरिजिनल एरिया पे इसको लिख लो। तो न्यू एरिया कितना है, 1.5625 आपका ए स्क्वायर, माइनस में पुराना एरिया कितना है, ए स्क्वायर। ओरिजिनल एरिया कितना है, ए स्क्वायर। इसको आप माइनस कर दो तो इसके आगे कुछ भी नहीं, तो इसके आगे 1 हम लोग जो है मानते हैं। माइनस कर दोगे तो यहाँ पे आपका 0.5625 ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है चेंज इन एरिया आ गया। बेटा जो है माइक को ऑफ रखिए सभी बच्चे, ये आपका चेंज इन एरिया आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, ये आपका चेंज इन एरिया आ गया, आपको जो है परसेंटेज निकालना है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जगह थोड़ा सा कम पड़ गया। परसेंटेज
आपका चेंज इन एरिया की बात करें तो आपका चेंज इन एरिया अपॉन में ओरिजिनल एरिया, चेंज इन एरिया कितना है, ये आपका 0.0525 0.625 ए स्क्वायर है, और ओरिजिनल एरिया कितना था, ए स्क्वायर इंटू 100 कर दो आप, ए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका 56.25 आ जाएगा। मैं एक बार फिर से इसको समझाऊंगा। तो ये आपका जो है ओरिजिनल एरिया जब आप जो है अपॉन में कर दोगे तो वो कटने के बाद जो आपका बड़ा हुआ आपका परसेंटेज आ जाएगा वो आ जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो आपका पहला है इसके लिए आपका करेक्ट है। फिर से एक बार क्लियरली सुनिएगा, मैं फिर से इसको बता रहा हूं। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा था कि अगर आपका स्क्वायर है, क्या है, एक छोटा सा स्क्वायर मैं यहाँ पे बना देता हूँ। अगर इसका साइड जो है ए है, उसके बाद जो है इसका एक नया स्क्वायर बनाया जाता है, थोड़ा सा जो है इससे आपका बड़ा रहता है, ठीक है, और उसके साइड जो है 25% बढ़ा दिया जाता है। यहाँ पे लिखा है कि उसके साइड को जो है 25% बढ़ा दिया जाता है। तो अगर हम लोग ओरिजिनल एरिया की बात करें तो यहाँ पे ए स्क्वायर है, और आपके ओरिजिनल साइड की बात करें तो यहाँ पे ए है, उसके बाद नया साइड की बात करें तो ए है और 25% बढ़ा हुआ साइड है, तो ये आपका 1.25 ए हो गया, ये नया साइड हो गया। तो आपका नया एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर होता है, तो ए की जगह कितना है 1.25 है, तो 1.25 है, यहाँ पे आप जो है इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये आपका इंक्रीमेंट वाला एरिया आ जाएगा, मीन्स न्यू एरिया आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है चेंज इन एरिया निकाल दोगे, चेंज इन एरिया बराबर होता है आपका न्यू एरिया माइनस ओरिजिनल एरिया। न्यू एरिया कितना है 1.5625 ए स्क्वायर है, उसमें से आप जो है ए स्क्वायर को माइनस कर दीजिए, तो ये आपका चेंज इन एरिया जो आ जाएगा 0.5625 ए स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद जो है आपका परसेंटेज इन एरिया निकाल दीजिए, तो यहाँ पे परसेंटेज इन एरिया बराबर क्या होता है फॉर्मूला, चेंज इन एरिया अपॉन में ओरिजिनल एरिया इंटू 100 होता है। तो चेंज इन एरिया कितना आया था 0.5625 आया था ए स्क्वायर, अपॉन में ओरिजिनल एरिया यहाँ से हमने ले लिया है ए स्क्वायर, इंटू में 100 कर दिया, ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, 100 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये जो पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है ये आपका जो है यहाँ पे आ जाएगा, तो आपका 56.25 आपका आ जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको जो है इस तरीके के भी चेंजेस देखने को मिलेंगे, कभी आपको 25 की जगह आपको 20 कर सकता है, 30 कर सकता है, तो आपको जो है आंसर को रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से समझना है। अगर आपको 25% आ गया तो आप डायरेक्टली इसको लगाकर आ सकते हैं, उसके लिए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे कि आपने पहले से इसको सॉल्व किया है। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दिक्कत आ रही है तो आप एक बार रिकॉर्डेड सेशन को फिर से देख लीजिएगा। 1.25 कैसे आया, जब आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से ए है और आपका 25 अपॉन में आपका 100 हो गया, परसेंटेज का मतलब 100 होता है, इंटू में ए। माइक को ऑफ रखिए बेटा, तो यहाँ से आप इसको कट करोगे तो ये आपका पूरा आ जाएगा नीचे। 1/4 का मतलब क्या होता है 0.25 होता है, और पहले से यहाँ पे 1 है, तो 1 में आप 0.25 को प्लस करोगे तो 1.25 ए आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको सभी कॉन्सेप्ट आज के सेशन में जो हमने 15 क्वेश्चन आपको बताएं पूरी तरीके से आपका क्लियर होगा। नो डाउट सर, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा लेंदी है, फिर भी आप आसानी से कर ले जाओगे। अगर इस तरीके की भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए फिर भी आप टॉप करोगे। मजा आ गया सर, अच्छी बात है बेटा, मजा आ गया। चलिए आज का सेशन जो है हम इतना ही रखते हैं। टोटल हमने 15 क्वेश्चन की बात की, इसको एक बार फिर से आप जो है अपने से सॉल्व कीजिएगा। जैसे हमने बताया कि क्वेश्चन में जो है 25% की जगह 20 भी कर सकता है, 15 भी कर सकता है, तो आपको ऑप्शन को रटना नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर इनकेस आपको जो है 25 दिया और क्वेश्चन ये सेम रहा तो आपको फिर सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप 56.25 लगाकर आ सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली आप लगाकर आ जाइएगा, उसके लिए कोई इशू नहीं है।
ठीक है। और दूसरी चीज की आप जो है यहीं तक सॉल्व करने के बाद डायरेक्टली आप जो है ऑप्शन को टिक कर सकते हो कि उससे कि सभी चीजें आपको मिल रही है, केवल 100 से मल्टीप्लाई करना था। तो आपको इतना लेंदी सॉल्व नहीं करना है एग्जाम में, आप जो है कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करिएगा। ठीक है। रोशी कुमारी, सभी बच्चों को क्लियर होगा आई होप। रोहित कुमार पूरी तरीके से समझ में आ रहा है आपको ना? सोहम, वर्तिका, रिद्धिमा को तो चीजें क्लियर होंगी, काव्या को भी आ रहा होगा, इसिका को भी क्लियर है। ठीक है बेटा, सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। कोई दिक्कत हो गुरुजी है, व्हाट्सएप ग्रुप जो आपको जो है पर्सनली बनाया गया है उसमें जो है आप चैट ऑप्शन में चैट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप आपके सपोर्ट के लिए ही बनाया गया है। आज के सेशन जो है पूरी तरीके से क्लियर होगा।